हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 21 से 30 जून तक। कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद सिंगल्स के लिए फिर देखेंगे गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 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 चलिए, 7 ऑफ wands, द पेज ऑफ wands, द 3 ऑफ कप्स। यस, आप चाहते हैं पर्सन को, आप लव चाहते हैं लाइफ में, आप गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लव किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए होती है, सबको वो फीलिंग, लेकिन आप ओपन नहीं हैं उस रिलेशनशिप के लिए जहां अब आपकी वैल्यू नहीं होती, जहां आप इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, जहां आपको नॉन कमिटल पर्सन मिल रहा है। उस एनर्जीज को के लिए आप रेडी नहीं हैं। आप हो सकता है ऑलरेडी इग्नोर कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं पर्सन को। इस तरह की एनर्जी है जहां आपको लगेगा कि नहीं, आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, आपके इमोशंस के साथ वैल्यू नहीं किया जा रहा। आप डेफिनेटली लव चाहते हैं, आप हो सकता है फीलिंग्स भी रखते हैं उस पर्सन के लिए, लेकिन अब आप कैसी अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुशियों में, अपने वर्क में, अपने काम में फोकस रहते हुए दिख रहे हैं। लव आपकी ओनली प्रायोरिटी नहीं है, उसके साथ आपकी अपनी स्टेबिलिटी, अपनी बैलेंस में आप आ रहे हैं, और एक खुशी से दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए पहले से कहीं बेटर हीलिंग सिचुएशन में हैं आप। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कुछ सिचुएशंस में आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको पता चल गया है कि आपके पर्सन आपके अलावा किसी और को डेट कर रहे हैं। यही कारण हुआ कि ये किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ हैं, ब्रेकअप या सेपरेशन हुई है आपके बीच। अब आप अवेलेबल नहीं है उस तरह के कोई रिलेशनशिप के लिए, और खुद के ऊपर, खुद के लाइफ को आप एंजॉय करना चाहते हैं, फिर वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, किसी के भी साथ। तो डेफिनेटली नॉट रेडी फॉर एनीथिंग जो कि अब आपको वैल्यू नहीं, कोई इंसान अगर वैल्यू नहीं करता और आपको वो अट्रैक्शन फील नहीं होता उस पर्सन के लिए, तो आप अपने ऊपर फोकस रहेंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। लास्ट शफल। द हाई प्रीस्टेस, द 10 ऑफ wands रिवर्स। तो पर्सन दुविधा में, एक बार उनको लगता है वो उनको चाहिए ये रिलेशनशिप, चुप्पी साधे हुए हैं, साइलेंस है, बातचीत नहीं हो रही है। दूसरी बार लगता है उनको खुद पता नहीं उनको क्या करना चाहिए, मतलब वो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में है। कभी उनको लगता है कि इसे ये सिचुएशन बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, डील करना, जाने दो। फिर उनको लगता है कि नहीं, उनको स्टेप अप करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो एक दुविधा वाली मानसिक स्थिति में घूम रहे हैं आपके पर्सन, जहाँ ना उनको छोड़ते बन रहा है, ना रहते बन रहा है रिलेशनशिप में। इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि वो अपने माइंड में ही काफ़ी कुछ है, उनके दिमाग में काफ़ी कुछ है उनके लाइफ में जिससे वो डील कर रहे हैं। श्योर नहीं है। एक बार वो चाहते हैं कि ख़त्म करना है, चलो बहुत डिफ़िकल्ट है इससे डील करना। दूसरे बार वो चाहते हैं कि नहीं नहीं, ये ऐसे कैसे होगा, मतलब ये नहीं कर सकते, और उस चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस है, चुप्पी साधे हुए हैं, जानकारी रखते हैं, आपका स्टॉक करते हैं आपको, ये ज़रूर है। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और एरीज और पाइसिस। 3 मेजर और गाना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पर्सन खुद श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन टोटली जाने भी नहीं दे सकते। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम, सॉरी, क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉन के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉन के पर्सन एक्शन लेंगे।
द टावर, द 3 ऑफ कप्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द, हाँ सडनली कुछ के लिए कम्युनिकेशन हो सकती है यहाँ पे, कमिंग टुगेदर हो सकती है, सडनली आएगी एक मैसेज, कम्युनिकेशन हो सकती है, यू नो। पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन होगी। पर मुझे लग रहा है दोनों पार्टी एक पेज पे नहीं रहेंगे, मतलब वो हो सकता है एक इंसान कैजुअल चाह रहा, दूसरा इंसान कुछ क्लैरिटी के साथ, कुछ सच्चाई के साथ रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन एक कम्युनिकेशन दिख रही है जिसमें एक इंसान चाह रहा है कैजुअल और दूसरा इंसान चाह रहा है कि सच्चाई और ट्रूथ के साथ ही ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। लेकिन एक कम्युनिकेशन खास करके अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं वहाँ दिख रही है। मैंने राशियाँ बता दी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच क्या आउटकम रहेगी। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच क्या आउटकम रहेगी। तो आप लोग में से कुछ लोग नए लव से डील कर रहे हैं, नई कनेक्शन के साथ। एक एंडिंग के बाद कुछ केसेस में कोई नए पर्सन के साथ आप आगे जाते देख रहे हैं। आप बहुत खुश नहीं हैं अगर आप नए पर्सन से भी डील कर रहे हैं, कहीं पे वो कनेक्शन इतना स्ट्रांगली फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप टाइम देना चाहेंगे एक रिश्ते को जो आपके लाइफ में शायद नया आया है, और ये सबके लिए नहीं है। कोई पर्सन हो सकता है आया हो आपके लाइफ में जिसमें हो सकता है आप बातचीत कर रहे हो लेकिन उतने इन्वॉल्व फील नहीं कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन है कोई वापसी कर रहे हैं आपके लाइफ में जिनके साथ आपका एक चैप्टर क्लोज हुआ है। वहाँ आप सच्चाई और क्लैरिटी के साथ, जो सच्चाई क्लैरिटी आपके लिए है उसी के साथ आप जाना चाहेंगे। कोई कैजुअल रिश्ते में आप बनना नहीं चाहेंगे, फिर वो चाहे नए पर्सन के साथ हो या पुराने पर्सन के साथ हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, वर्गो और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ के सिचुएशंस में आप सोलमेट से डील कर रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स देखते हैं। कैप्रिकॉर्न सिंगल्स की लव लाइफ कैसे रहेगी। लास्ट शफल। कोई सडनली जिन्हें आप पहले से जानते हैं वो वापसी कर रहे हैं। कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकते हैं, पुराने पर्सन, कोई लॉन्ग डिस्टेंस। डेफिनेटली यहाँ कुछ सडनली होगा, कोई सडनली आपके लाइफ में आएंगे और इन्हें आप पहले से जानते हैं, चाहे एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, एज अ दोस्त, एज एन एक्स, कोई वापसी कर रहे हैं। अब आपकी चॉइस है लेनी है नहीं लेनी है, वो आपकी चॉइस है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा में से कुछ एयर साइन की क्वालिटीज़ वाले हो सकते हैं। तो है अगर मुझे नहीं लगता आप रश कर रहे हैं, बट ऑप्शंस के लिए आप ओपन हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आप लोग में से कुछ लोगों की लव लाइफ इसलिए असर पड़ रहा है, बुरी असर है, उस पर अफेक्ट हो रही है क्योंकि किसी को एडिक्शन है, बुरी लत, मतलब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, किसी तरह का नशा, किसी तरह का लत, इस तरह की एनर्जी है। दूसरा, आप लोग में से कुछ लोग सोलमेट से डील करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप लोगों में, अट्रैक्शन और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। फिजिकल अट्रैक्शन जो है, जो केमिस्ट्री बोलते हैं, वो एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं आप अभी भी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।